नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम 17 नवंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे, जिसमें कई लोगों की हालत टाइट हो गई है। कुछ लोगों ने बोला है कि पैटर्न बदल दिया गया है, तो कुछ लोग खुश दिखे, कुछ लोग की एसएससी ने हवा निकाल दी। ये प्रश्न देख करके आप लोग जरूर बताइएगा, क्या इससे आपकी हवा निकल जाएगी या फिर आप लोग इसे आसानी से कर जाते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, उसके बाद आगे की रणनीति भी आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए ताकि आपके नंबर अच्छे आए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले बोल दूं कि यार हम लोग बहुत मेहनत करके वीडियो लेके आते हैं, बहुत लोगों से क्वेश्चन पूछना पड़ता है सभी से, उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वियतनाम की मुद्रा पूछी थी, तो क्या है, डॉग है। और वियतनाम का ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है उससे संबंधित, ठीक है। तो मतलब साउथ एशियन कंट्रीज जितनी भी है उसके बारे में देख लेना थोड़ा थोड़ा, जैसे करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, 1951 में, ठीक है। तो ये जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, अब उसके बारे में पूछेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल थी, तो किस पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजना चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है उकाई परियोजना कहाँ स्थित है, गुजरात में है। नेक्स्ट है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कर्नाटक। तो ये ट्रेंड बदल दिया इसने कि मतलब अब ये पार्क पे आ गया है। इसके पहले रिवर्स के बारे में पूछ रहा था, अब ये शिफ्ट होकर के नेशनल पार्क के ऊपर आ गया। फिर उसके बाद ये परियोजनाओं के ऊपर भी आ गया। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है पूछा गया, तो चंबल पर है, ठीक है। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा पे। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को देख लेना चाहिए। लूसेंट को अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लीजिए। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 1987 में। लूसेंट में लिखा हुआ जियोग्राफी का सेक्शन है। नेक्स्ट है कि ये हिस्ट्री का पूछा था, एंड्रीज और पीटर कौन थे, तो ईसा मसीह के शिष्य थे। नेक्स्ट है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का सर्वोत्तम प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो सभी को पता होना चाहिए, मथुरा था। इसका मतलब ये कि बौद्ध धर्म जैन धर्म को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है और खासकर मीडिएवल में मुगल साम्राज्य को टारगेट कर रहा है। नेक्स्ट है कि हरिकेन चक्रवात किस महासागर में आते हैं, अटलांटिक महासागर। और वर्ल्ड मैप में अटलांटिक महासागर को अभी तक सबसे सर्वाधिक टारगेट किया गया है। उसमें जितने भी चक्रवात है, कौन कौन सी लाइन से कौन कौन सी नदियाँ गिरती है ना, ये सब देख लेना। जैसे बर्मुडा ट्रायंगल पूछा था मॉर्निंग शिफ्ट में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो क्या है इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पैर, हाथ, आंख, नाक, चेहरा, सिर, कलाई, उंगली। तो राइट आंसर क्या था इसका, पैर, हाथ। दोनों की डिस्टेंस ज़्यादा दूरी है, बाकी सभी पास पास दूरी पर है। इसका नेक्स्ट है कि अलग की पहचान करें, भारत, जापान, यूरोप, रूस। तो क्या हो जाएगा, यूरोप अलग हो जाएगा क्योंकि वो महाद्वीप है, बाकी सब देश है। इसके बाद कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिले कि मिसलेनियस का करेक्ट स्पेलिंग पूछा था, तो ये करेक्ट स्पेलिंग ही डाल दिया मैंने, ठीक है। ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है, उन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, उन्होंने इनकरेक्ट स्पेलिंग डाली थी, ठीक है। फिर उसका देखिए कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट टिपिकली लिविंग ऑन लैंड्स बट ब्रीडिंग इन वाटर। तो ऐसा क्या हो जाएगा, एम्फीबियन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लॉजिकल का एंटोनिम्स पूछा था, विलोम पूछा था, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इडियम्स की बात की जा रही है, तो इसके लिए क्या इडियम बनेगी, टू वर्क टिल वेरी लेट इन द नाइट। मतलब रात भर बैठ के काम करना, लेट नाइट तक बैठ के काम करना। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर का करेक्ट स्पेलिंग पूछा था, क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर, OR होता है। नेक्स्ट है कि बाउंटीफुल का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, जनरस हो जाएगा। तिमिर का विलोम आलोक हो जाएगा, तिमिर यानी अंधेरा होता है। मुहावरे का सही अर्थ बताना, मुंह फुलाना मुहावरा था। अप्रसन्न होना, ठीक है, दुखी होना। नेक्स्ट है कि हाथ से लिखे हुए शब्द का एक शब्द क्या होगा, हस्तलिखित। जवान का विलोम शब्द क्या होगा, बुढ़ापा। तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द के ऊपर टारगेट किया गया है और मुहावरे के ऊपर। नेक्स्ट है कि कालिदास कवियों में खालिस्तान है, तो क्या हो जाएगा, में आएगा वहाँ पर, ठीक है, में श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है जीवन का पर्यायवाची पूछा गया, तो जिंदगी हो जाएगा, वहाँ पर प्राण, जिंदगी, जो भी ऑप्शन में था उस हिसाब से आप लगा सकते हैं अपने। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे, मतलब कौन से कुल से थे, ये पूछा गया था शायद, तो शाक्यकर्ण के थे। नेक्स्ट है कि FCI का फुल फॉर्म पूछा गया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप लोग को बता दो कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर और उसके फुल फॉर्म, ये चीज़ पूछी जा रही है। तो इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो करंट अफेयर के हिसाब से जो हेड बने हैं, उसका वीडियो मैं अभी डालने वाला हूँ इसके बाद, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड बताए जाएंगे उनके हेडक्वार्टर भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सभी को पता है, जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का हिस्सा था, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942। नेक्स्ट है उसके बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था, तो अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, टेनिस। तो स्पोर्ट्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो अब इसने ट्रेंड बदल दिया अपना
अभी तक वो खिलाड़ियों के बारे में पूछ रहा था, खासकर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के बारे में, लेकिन अब उसने क्या किया है कि जो स्पोर्ट्स है उससे संबंधित टर्म होती है वो उसके बारे में पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आर्गन गैस हो गया, तो ओजोन और ग्रीन हाउस गैस। तो इससे संबंधित कम से कम 10 क्वेश्चन तो अभी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछा जा सकता है। प्रोटोकॉल पूछना रह गया है, वो प्रोटोकॉल पूछेगा, ये मैं आपको ताल ठोक के बोल रहा हूँ। और आप लोग देखना अभी आने वाले कुछ वीडियो में या आने वाले दिनों में प्रोटोकॉल पूछेगा और फिर मैं आपको फिर से बताऊंगा। नेक्स्ट है किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है, तो सऊदी अरब में। ठीक है, तो सऊदी अरब और यूएई में जो जो चीज़ है फेमस वो देख लीजिएगा कि मक्का मस्जिद कहाँ है। ठीक है, इस टाइप के, या फिर कोई स्टेडियम है तो वो देख लीजिएगा। खासकर अभी जो बीसीसीआई ने जो टूर्नामेंट करवाया था T20 वर्ल्ड कप, तो उसका फाइनल कहाँ हुआ था ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था, पूछा गया, तो पानीपत। ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के 4 बार पूछ लिया है। हवा की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज़ किया जाता है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है कि चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर की कितनी हड्डियाँ होती है, 360 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट है अस्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं होता, तो ग्राम पंचायत नहीं होता। नेक्स्ट है किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है, तो ओ नेगेटिव वाले को। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे के दिन। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और ठीक है पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, इस सबका शॉर्ट्स जी के नाम से हमने शॉर्ट प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसमें जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 40-50 सेकेंड ही देना है और आपको नाम पता चल जाएंगे कि किसको क्या मिला और उनका क्षेत्र भी पता चल जाएगा। तो डेज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेज इंपॉर्टेंट देखिएगा। नेक्स्ट है कि महानदी और गोदावरी का समृद्ध क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, रिवर से संबंधित कुछ ना कुछ पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ उसको देख लीजिए। और जियोग्राफी जो है ना, जियोग्राफी और पॉलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा निपटाइए। और इसके बाद जो अगर किसी सेक्शन को निपटाना है तो वह मिसलेनियस, ठीक है, विविध का जो पार्ट है। अब मिसलेनियस करके मैं 3 बार ऑलरेडी बोल चुका हूँ इस वीडियो में, तो मिसलेनियस की स्पेलिंग पूछ लिया था उसने। ठीक है, कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, तो कावेरी नदी है, तो जलप्रपात हो गया, परियोजनाएं हो गई, ये सब देख लीजिएगा। इसके बाद अब जो पूछाएगा वो थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक, ये दिशा है, ठीक है, दिशात्मक विधि को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, थिग्मोनास्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण कालीन संस्कृति का स्थल नहीं है, कुंतासी ऑप्शन के हिसाब से। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पूछे, तो अनईमुदी है। ठीक है, अनईमुदी है, ये अनईमुदी। ठीक है, नदी की योजना की स्थापना कब की गई, तो 1950 में की गई। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। एक क्वेश्चन ये रीजनिंग का दिखा देते हैं आपको कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीच को VGCEJ लिखा जाता है तो स्टडी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बना लेंगे, मैं आपको क्वेश्चन बस दिखा देता हूँ। इसका ये कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ नेगेटिव हो तो 10C4A 4C4 B6 का मान क्या होगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN का UGQ लिखा जाता है तो रेड को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो कुछ नहीं है, TEN ऐसे लिख लीजिए और UGQ ऐसे लिख दीजिए। तो उसके नंबर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे 5 होता है, T20 होता है, ठीक है, और ये N क्या होता है, 14 होता है। तो आप नीचे भी नंबर लिख लीजिए, नीचे क्या है, ये 17 होता है, G7 होता है और U है ना, U। और ये 21 होता है। ठीक है, तो यह देख लीजिए हमसे, यहाँ 1 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, तो इस हिसाब से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन ये था, ये देख लीजिए AFK EGO और PUJ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये देख लीजिए कि ये पूछा मैथ्स का, कोई दुकानदार एक पुस्तक पर पहले 20% और फिर 15% की छूट देता है जिसके अंकित मूल्य 850 रुपये है, तो उस पुस्तक की विक्रय मूल्य बताना है। तो ये इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लेंगे आसानी से, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये पूछा था कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती है, तो देख लीजिएगा इसे। ठीक है, ऐसे निकाल के करेंगे और फिर बाद में 8 जोड़ने पर संख्या विभाजित हो जाएगी।